बच्चों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 2.5 में बीजगणित पढ़ रहे हैं। इसमें हमको आया निम्नलिखित घनों का प्रसारित रूप लिखना है। ये पहला सवाल है 2x + 1 की घात 3। इसको हल करने के लिए हमको सबसे पहले सूत्र पता होना चाहिए घन वाला। a + b की घात 3 का सूत्र क्या होता है? a की घात 3 + b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक में a + b। ये दो सूत्र अपन याद रखेंगे, ठीक है। अब a की जगह क्या है 2x है और b की जगह क्या है 1 है। मैंने आपको पहले बताया था कि सवाल में a b दिया है तो सूत्र xy वाला ले लेंगे, और यदि सवाल में x दिया है तो सूत्र a b वाला ले लेंगे। तो सीधे सीधे मान रख देते हैं। यही इसी तरह से है a की घात 3 2x की घात 3 और 1 की घात 3 धन 3 1 की जगह 2x। यदि ब्रैकेट लग रहा है इसका मतलब है गुणा है, यहाँ पे गुणा हो रहा है, ठीक है। जैसे किसी के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब होता है कि धन चिन्ह है वहां पर। और b का मान 1 और 2x + 1। अब बस इसको सरल कर देंगे। ये क्या है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 a b और a धन b। इसी सूत्र का प्रसारित रूप है, हमको इसी तरह से लिखना समझना है। इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 और x की घात 3 धन 1 की घात कितनी भी लगाओ हमेशा उत्तर एक ही रहेगा। 1 का गुणा 1 में 10 बार करो चाहे 3 बार करो तो उत्तर एक एकम एक ही आएगा। प्लस 3 दूनी 6x और यहाँ 2x धन 1। अब आपको ये ब्रैकेट भी तोड़ना पड़ेगा प्रसारित करने के लिए। 6x में 2x का गुणा होगा तो 6 दूनी 12 और x में x का गुणा होगा, हो जाएगा स्क्वायर 12x का वर्ग। अब 6x एकम 6x, ठीक है। अब इसमें देखिए x की, इसमें x का कोई टर्म नहीं है, मतलब x की घात 0, इधर x की घात 1 x की घात 2 x की घात 3। इसको तरीके से जमा देंगे हम लोग, घटते हुए क्रम में जमा लीजिए। ये हो गया प्रसारित रूप, आपको समझ में आ गया। दूसरा सवाल है, ये कहता है 2a - 3b का घात 3, ठीक है। घन सूत्र है, मतलब अब हमने बताया a और b है तो आप सूत्र x और y वाला लगा लीजिए। इसका क्या होता है x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3xy ऋण x ऋण y। सब जगह ऋण ऋण रहता है, ठीक है। अब इसको आप कर लीजिए। x की जगह क्या है 2a है, y की जगह 3b है, तो बस 2a की घात 3। याद व्याद कुछ नहीं करना, बिल्कुल भूल जाओ याद व्याद करते। ये सूत्र भी भूल जाओ तो भी आप क्या करो 3 बार x - y का गुणा करके देख लो, उत्तर इतना ही आता है। फिर माइनस y की घात 3, ठीक है। y की घात 3 क्या है 3b की घात 3, ठीक है। और फिर ऋण y की जगह क्या है, हाँ 3xy, 3x की जगह 2a, y की जगह 3b और x ऋण y 2a ऋण 3b। इसको सरलीकरण कर लेते हैं। 2 की घात 3 मतलब 8। कैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 1 की घात 3 ऐसे लिखेंगे। 2 की घात 3 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसा हो जाता है। अब 3 की घात 3 मतलब 3 3 9 त्रिक 27 b की घात 3, ठीक है। ऋण 3 दूनी 6 तिहाई 18 a और b, इधर से 2a - 3b 8a की घात 3 27 b की घात 3। अब 18 दूनी 36, यहाँ पे a है और b है और यहाँ पे a है तो a² b, ठीक। अब फिर ऋण 18 ab में गुणा करना है ऋण 3b में, तो ऋण ऋण हो जाएगा धन 18 दिया 54 ab और यहाँ b, तो a एक बार है b की घात 2 हो जाएगी। इट इज आंसर, ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। अगला सवाल। अब देखिए बच्चों, हमारा जो तीसरा सवाल है, तीसरा एक्चुअल में 3x/2 + 1 इस e की घात 3 को लिखा है। अब आप इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे a + b की घात 3 वाला, ठीक है। तो क्या होता है a की घात 3, ये है आपका a की घात 3 प्लस b की घात 3। b की जगह है आपका कितना ये प्लस 3ab, 3 × a की जगह ये, b की जगह a और a + b, यानी 3x + 2 3x/2 + 1,
ठीक है, ये सूत्र आपने ये कहाँ से लिख लिया आप बोलोगे, ये सूत्र होता है a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस बी। ये आपको सूत्र लगा देना, बस इसको आपको सरल कर देना है, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। 3 3 9 3 27 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 x की घात 3 प्लस 1 प्लस 3 3 9 9x बटे 2 3x/2 प्लस 1। ये हो गया एक स्टेप उत्तर। यदि आपको अगला स्टेप भी चाहिए तो इसमें इसको गुणा करना है, कितना आ जाएगा 27x की घात 3 बटा 8 प्लस 1। ये वीडियो में जो है पूरे सवाल का हल जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। 9 3 27 x की घात 2 बटे 4 प्लस 9x/2। ये हो गया उत्तर। इसको जमा लीजिए, पहले घात 3 फिर घात 2 फिर 1 और फिर ये वाला, ऐसे भी जमा सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, चौथा सवाल है x माइनस 2/3 y का घात 3। अब यहाँ हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, a माइनस बी की घात 3 वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x की घात 3 माइनस y, ये पूरा b की घात, जो b की जगह आपका 2/3 y की घात 3, इसमें सब माइनस ही रहते हैं। 3a b की जगह 2/3 y और फिर a ऋण b a y। ये आपका हो गया है, इसको प्रसारित कर दीजिए। x की घात 3 माइनस 2 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3 3 9 27 y की घात 3 माइनस 3 3 से 3 कट गया, इधर बचेगा 2xy और x माइनस 2/3y। ये आंसर हो गया आपका। हमको क्या करना है, प्रश्न क्रमांक जो 7 कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करना हमको। ठीक है, जो हमने सर्वसमीकाएं पढ़ी हैं उनका उपयोग करके। तो पहला सवाल है 99 की घात 3। अब हम 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 ऋण 1 लिख सकते हैं, इसकी घात 3। ठीक, दूसरा सवाल 102 है, इसका आप स्वाद हम 2 लिख सकते हैं। तीसरा सवाल 998, तो इसका आप लिख सकते हो 1000 ऋण 2 की घात 3। अब यहाँ पे सिंपल आपको ए ऋण बी का सूत्र लगाना है क्यूब का, और यहाँ ए धन बी की क्यूब का, और यहाँ ए ऋण बी के क्यूब का। ठीक है, मान आप चाहो तो रख सकते हैं ए की घात 3 इसकी घात 3 ऋण बी की घात 3 ऋण 3ab, ए का मान 100 बी का मान 1 और ए ऋण बी 100 ऋण हुआ। पहले इसी को हल कर लेते हैं हम लोग, इसका घन करिए, यह जाएगा 10 लाख। ठीक है, ऋण 1 300 और यहाँ 99 जाएगा आपका 9,99,999 माइनस, ये गुणा करोगे इसको माइनस कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से हमारे उत्तर आ गए 9,70,299। इस तरह से दूसरा वाला भी कर लेते हैं, जैसे प्लस वाला सूत्र लगेगा 100 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 गुणे 100 गुणे 2 और गुणे 100 बन 2, ये हो गया 10 लाख। ये कैसे निकाल दे रहा हूँ, जैसे 2 है ना, 2 शून्य में इसकी घात 3 है, तो मतलब 3 बार 2 शून्य लिख देना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 600 गुणे 102, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ गया आपका। ये उत्तर आपका आ गया 10,61,208। हम इसी तरह से आखिरी वाला सवाल हल कर लेते हैं। आखिरी वाला सवाल देखिए 998 का हमने लिखा 1000 ऋण 2 की घात 3, 1000 की घात 3 ऋण 2 की घात 3 3ab और a ऋण b। अब 1000 की घात 3 कैसे लिखेंगे, 1 लिखिए और 3 बार 3 3 शून्य लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 2 की घात 3 मतलब 8 माइनस 3000 इंटू 2 6000 गुणा करना है, और ये 998 ये गुणा में रहेगा। और इसको हम सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं। ये देखिए यहाँ का भाई, तो इसका सवाल का उत्तर आया है 99,40,11,992। ठीक है, मौखिक रूप से हल हुआ है ये सारा सवाल, आपको डरने की कोई बात नहीं है।
देखिए बच्चों, हमारा 8वां सवाल कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। मतलब आपको एक व्यंजक दे दिया है, बीजी व्यंजक दिया है, अब आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है। वो कैसे करेंगे? अब आपको देखो सूत्र हो, घन वाला सूत्र कुछ होना होगा। 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3, ठीक है, लिख सकते हैं। और A की घात 3 तो ही है, B की घात 3 प्लस इधर से देखो क्या कॉमन निकलेगा, इधर से A निकल जाएगा कॉमन, है ना, क्योंकि इसमें भी है, और इधर से B निकल जाएगा, AB निकल गया, और 3 निकालना है, 3 निकाल लो आप, ठीक। 3AB, तो 3AB निकालोगे तो यहाँ से क्या बचेगा? 3 चौको 12, बच जाएगा कितना? 4। और यहाँ से A निकाल लिया, लेकिन यहाँ A स्क्वायर था, तो क्या बचेगा? AK बचेगा, AK बचेगा, ठीक। 4A, अब आप गुणा करके भी देख सकते हो, 3 चौको 12, A स्क्वायर B, ठीक। और यहाँ से आपने 3AB निकाल लिया है, तो 6 में से 3 निकालोगे तो कितना बचेगा? घटाना नहीं है, गुणा करके निकालना, 3 दूनी 6, A निकल गया है, और B स्क्वायर था, इसलिए क्या बच जाएगा? B, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टू ए की घात 3 प्लस B की घात 3 प्लस 3AB। हाँ, यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 2A निकाल लीजिए बाहर, तो 2A निकालिएगा तो यहाँ बचेगा कितना? 2A, और यहाँ केवल B बचेगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपको यहाँ जो यहाँ दिख रहा है ना, बिल्कुल वही बचना चाहिए सूत्र के हिसाब से। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 2A B और 2A प्लस B। ये किसका सूत्र है? x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy और x प्लस y। इसका सूत्र क्या होता है? x प्लस वाई की घात 3। तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं 2A प्लस B की घात 3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब मैं क्या करूँ, यहाँ भी माइनस कर देता हूँ, तो इसमें सीधे सीधे उत्तर में सीधे आपको क्या करना है? 2A माइनस B की घात 3। बिल्कुल, जो इसका अगला सवाल है वो यही दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस किया है, यहाँ पे भी माइनस किया है, और यहाँ पे भी माइनस किया है, ठीक है। यहाँ पे प्लस किया हुआ है कि हाँ, यहाँ पे प्लस रहेगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस वाला टर्म जो है स्क्वायर होकर प्लस कर देगा। तो इसका उत्तर आपका आएगा ये, एक का उत्तर ये आ गया, एक का उत्तर ये आ गया, ठीक। हमारे सवाल एक भी हो गया और सवाल दूसरा भी हल हो गया। अब हम सवाल तीसरे पे आते हैं। देखिए, अब हमारा जो अगला सवाल है 8वें का थर्ड वाला। अब यहाँ 27 लिखा, 27 जो होगा किसी का घन होगा। किसका घन होता है? 3 की घात 3 ऋण 125 भी घन होता 5 का, 5A की घात 3, ठीक है। ये अब देखो क्या होगा, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3। सीधे सीधे आप ये लिख दीजिए, और इधर ये लिख दीजिए b की जगह 5 है, ठीक है। कितना हो गया? 3 3 9 और 45, और उत्तर और आखिरी में यहाँ कितना बचेगा? 45 3 135, यहाँ लिख दीजिए 3 और माइनस 5 है। अब देखो 3 3 9 9 पे 9 45 है, 45 से में 5 का गुणा करोगे 45 पंचे 225 और A स्क्वायर, बिल्कुल हो गया पूरा, और ऋण धन हो जाएगा, ठीक। तो ये सीधे सीधे सूत्र बन गया है, x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3xy x ऋण y। ये कई का सूत्र होता है, आपको पता ही होगा। ये होता है x ऋण y की घात 3 की घात 3 का सूत्र होता है। x की जगह 3 है और y की जगह 5 है। ये सीधे सीधे उत्तर आ गया। सवाल है ये चौथा वाला, कहता है 64 स्क्वायर माइनस 27 बी की घात 3 ऋण 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जो 64 है वो किसका घन है? 4 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 4A की घात 3, ठीक है। माइनस 27 इसका घन है 3 का, ये आपको पता होना चाहिए, 3A की घात 3। अब x की जगह ये हो गया, y की जगह हो गया, हमको फिर वही करना है, माइनस 3xy 4A और y की जगह 3b, और एक क्वेश्चन में a ऋण b 4A ऋण 3b। आप बोलोगे कैसे लिख लिए? देखो 3 चौको 12, तो यहीं 36 ए भी है, और 36 चौको 144, और ए पहले लिखा तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ये हो गया 36 चौको 144 ए स्क्वायर बी, और ऋण ऋण धन हो गया, ठीक है। और 36 तो यहाँ 108 ए बी स्क्वायर और धन वाला ये हो गया, ठीक। तो पूरा सूत्र हमारा फिट हो गया। कौन सा? x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3xy, और एक कोष्टक में x ऋण y। तो किसका सूत्र होता है? x ऋण y की घात 3 का, तो 4 ऋण 3 की घात 3, ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। बस ये भाई, ये इतना बटे बटे वाला सवाल दे दी तो घबराने का नहीं है बिल्कुल भी इसमें। अब 27 पी की घात 3 को लिख सकते हो, 3 3 9 27 पी की घात 3, आपका एक ही जगह ये हो गया। ऋण 1/6 की घात 3 लिख सकते हो, सही 4 36 छक्का 216, बस ठीक है। फिर आपको वही करना है, 3 एक बार ये लिखना है 3p, एक बार लिखना है 1/6, और एक बार लिख देना है 3p माइनस 1/6। ये फिर से उत्तर आपका बन गया।
ठीक, ये कैसे, देखो 3 3 9, 9/6 हो जाएगा और यह 3p का गुणा होगा तो p² हो जाएगा और एक कट जाएगा 2 से, तो 3 3 9/2 आ जाएगा 9p², और यहाँ पे ऋण ऋण धन हो जाएगा 3 3 9 मतलब 3/2p, और यहाँ 1/6 तो 1/4p हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सही लिखा सूत्र के हिसाब से। बस इसमें आप लिख दीजिए 3p माइनस 1/6 की घात 3, ये आपका हल हो गया। देखिए अच्छा सवाल है, प्रश्न क्रमांक 9 सत्यापित करना है। अब इस तरह सत्यापित करने वाले सवाल में एक होता है बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष आपका लिखा है x की घात 3 + y की घात 3। अब आप इसको क्या करना है सत्यापित करने के लिए, x + y इसका गुणा करना है। ठीक, तो x का गुणा पूरे में होगा x² - xy + y² और प्लस y का गुणा पूरे में होगा x² - xy + y²। सबसे पहले डरना नहीं है, बिल्कुल आप सीधे सीधे लिख दीजिए। तो समझ में आ गया, x + y गुणा कर दिया हमने अलग अलग। अब देखिए x की घात 3 माइनस x² y और xy²। ठीक, ठीक है ना, ये x y²। अब y का गुणा ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे x² y, फिर इधर xy है, y का गुणा होगा, धन में ऋण का गुणा होगा, ऋण आएगा, x की जगह x लिखा और y की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और y की घात 3 हो जाएगा। अब देखो x² y ऋण वाला और x² y धन वाला कट गए, xy² प्लस वाला और xy² ऋण वाला, ये दोनों कट गए। अब क्या बचा तुम्हारे पास, x की घात 3 + y की घात 3। इसको हम आप ऐसा लिख के करो, आप इसको बोलो राइट हैंड साइड, RHS बराबर LHS, लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपका। यही तो था, यही तो हमको लाना था, सिद्ध हो गया। देखिए बच्चों, इसी तरह से इसका जो दूसरा सवाल है हमारा सत्यापित करना है, इस बार प्लस था, इस बार माइनस है। x³ - y³ बराबर x - y x² + xy + y²। तो हम इसका दायां पक्ष लेते हैं, राइट हैंड साइड, x का गुणा हो रहा है इस पूरे से और y का गुणा हो रहा है इस पूरे से। ठीक, अब इसका गुणा कर देते हैं, x² x और x का स्क्वायर होकर x की घात 3 हो जाएगा, xy में x का गुणा करोगे तो x² y और xy² ये हो गया आपका। अब ऋण वाले, ऋण माइनस y x² यानी x² y और इधर भी माइनस xy² और ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पे हो जाएगा -y³। ठीक, अब ये सब कट जाएंगे दोनों, आखिरी में उत्तर आएगा यहाँ पे x³ - y³। हमको यही लाना था। इस तरह से हैंस प्रूफ्ड LHS, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए बच्चों, अब हमारा 10वां सवाल जो है वो कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड निकालना है। एक सवाल है हमारा 27y की घात 3 धन 125z की घात 3 और दूसरा सवाल है 64m की घात 3 ऋण 343n की घात 3। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, 27 को आप लिख सकते हो 3y 3 3 9 27 की घात 3 प्लस 125 को लिख सकते हो 5 की और z में है तो ये a की घात 3 धन b की घात 3। अभी जस्ट पहले हमने सवाल सीखा था, वो क्या था, a की घात 3 धन b की घात 3 को आप क्या लिख सकते हो, अभी जस्ट पहले सवाल किया था, आप इसको लिख सकते हो a धन b और एक कोष्टक में a² धन b² माइनस ab। ये भी आपका एक सूत्र है। ठीक, तो बस इसी में आपको रख देना है, a की जगह 3y है, b की जगह 5z है, तो ये हो जाएगा 3y धन 5z। ठीक, और दूसरा हो जाएगा आपका a की घात 2 मतलब 3y की घात 2 प्लस इसका हम लहरियादार कोष्टक मंझला कोष्टक लगा लेते हैं 5z की घात 2 और माइनस 3y इंटू 5z। ये कहाँ से हमने लिख लिया, इस सूत्र से हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 3y यहाँ से प्लस 5z 3 3 9y² और 5 25z², 3 बचे 15yz। ये आपका गुणनखंड हो गया सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 64m की घात 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 चौको 16 चौको 64, 4m की घात 3 ऋण 343 343 7 7 49 7 343 343 किसका घन मूल होता है 7 की घात 3 का। हाँ 7n की घात 3। अब बस आपको कौन सूत्र लगाना है, यहाँ पे माइनस कर देना है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक, मतलब 4m माइनस 7n और एक कोष्टक में 4m का स्क्वायर। ये लाइन लगी है, भले कोष्टक नहीं लगा, इसका मतलब इन दोनों का स्क्वायर होना है।
लाइन दोनों के ऊपर है, प्लस 7n का स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे, और धन 4m इंटू 7n, ये आपका आ गया 4m माइनस 7n, 4 चौको 16 n स्क्वायर प्लस 49 n स्क्वायर और 7 चौको 28 n है। ये इस तरह से आपका गुणनखंड हो गया, ठीक है। आपको आगे चाहिए तो आप इसमें 4m का सब में गुणा कर सकते हो और यहाँ पे इसको प्रसारित कर सकते हो, बाकी आपका उत्तर कंप्लीट है। देखिए यहाँ पे हमारे दोनों प्रसारित रूप जो है लिख चुके हैं। देखिए अब हमारी जो आखिरी सरसमीका ये थी, x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3, प्रश्न क्रमांक 11 हमारा कल है, माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड है एक्चुअल में यहाँ पे माइनस जेड एक्स, ठीक है ये है। और यहाँ पे ये हमको सवाल दिया हुआ, अब हम 27x की घात 3 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस, देखो उसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब देखो ये कुछ ऐसा ही हो गया सवाल, ठीक है, मात्र फर्क ये है x की घात 3 की जगह यहाँ 3x की घात 3 लिखा है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक। तब हम इसको हल कर देंगे, इसको इस सर्वसमीका से, ये सर्वसमीका आपको लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की जगह क्या है 3x प्लस वाई प्लस जेड, अब x का स्क्वायर, x की जगह क्या लिखा आपका पहला वाला 3x है, तो 3x का स्क्वायर, इसका मतलब है कि इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, लाइन का मतलब, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, पहली संख्या क्या हमारी 3x है, 3x इंटू वाई, वाई की जगह वाई ही है, इसलिए सूत्र कभी भी रहे ना, मैं कहता हूँ यदि एक्स वाई जेड है तो ABC वाला सूत्र ले लो, तो उससे कंफ्यूज नहीं होते हैं, और वाई जेड माइनस जेड, अब एक्स की जगह यहाँ पहला क्या लिखा है 3x लिखा हुआ, तो 3x लिखना पड़ेगा, ये आपका हो गया 3x प्लस वाई प्लस जेड, और 3 3 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, ये आपका उत्तर आ गया। वो इस तरह से दिया हुआ है कि हमको सिद्ध करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस स्क्वायर के, ठीक है। तो जो बड़ा वाला पक्ष है उसको हम ले लेते हैं, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड लिख लेते हैं RHS, ये है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और कोष्टक के अंदर लिखा है x ऋण वाई का स्क्वायर प्लस वाई ऋण जेड स्क्वायर प्लस जेड ऋण एक्स स्क्वायर। इसको हम हल करते हैं, ठीक है, देखिए कैसे हल करेंगे, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसको आप विस्तारित कर दीजिए, विस्तारित करिएगा तो ये होगा एक्स, ए ऋण बी की घात 2 का सूत्र लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ये हो गया, ठीक है ना। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, सबसे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर सब दो बार आ गए है ना, और 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2z स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, बोलो क्यों, एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, एक वाई स्क्वायर ये है, एक वाई स्क्वायर ये है, एक जेड स्क्वायर ये है, एक जेड स्क्वायर ये है, सब दो बार, और माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक। तो सबसे कॉमन क्या निकल आएगा, 2 कॉमन निकल आएगा, बोलो हाँ, ये 2 कॉमन निकल आया सबसे। अब यहाँ बचा कितना, x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, 2 कट गया, ठीक है। अब ये तुमको याद होगा, ये सूत्र होता है किसी चीज़ का, x प्लस, ये किसका सूत्र होता है, x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 और माइनस 3xyz, यही तो हमको लाना था, ये तुम्हारा उत्तर हो गया लेफ्ट हैंड साइड,
इस तरह से ये प्रूफ हो गया आपका। देखिए बच्चों, आज इस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम आखिरी सवाल करेंगे यहाँ पे 2.5 का। अब आपको दिया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दे दिया, आपको ये सिद्ध करना है। आपको एक सर्व समीकरण पता होनी चाहिए, वो क्या सर्व समीकरण, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3x वाई जेड बराबर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, और एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस जेड एक्स। ये सर्व समीकरण आपको पता है। अब आप इसका मान कितना रख दीजिए, 0 रख दीजिए। यहाँ पे कितना रख दीजिए, 0 रख दीजिए। तो 0 गुणा कुछ भी कर लो आप, एक्स स्क्वायर उत्तर कितना ही आना है, 0 ही आना है, ठीक है ना। ये कितना आ गया, 0। और यहाँ पे क्या लिखा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर 0। तो इसका पक्षांतर कर दीजिए, तो आपको उत्तर मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड। यही तो सिद्ध करना था। हो गया सर, क्या सवाल हल, ठीक है।